एमएससी फाइनल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, पहले तो अपन ने पढ़ा वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन और फिर अपन ने पढ़ा टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में थोड़ा सा अपन देखें तो CX डिस्कनेक्शन में अपन ने एक तो ये पढ़ा इस टाइप का कंपाउंड्स, और इस टाइप के कंपाउंड्स में अपन ने इस तरीके की स्ट्रेटेजी काम में ली कि कार्बोनिल कंपाउंड और 2HX, यदि दो हेटेरो एटम जुड़े हुए हों एक ही सेम एटम से और दोनों हेटेरो एटम हैं वो भी क्या हों, सेम ही हों, तब इस कंडीशन में अपन इस तरीके से उसका डिस्कनेक्शन करके ये स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं वो अपन प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा अपन ने ये देखा कि यहाँ पर C और यहाँ पर X और यहाँ पर Y, तो यदि दोनों क्या हों, दोनों हेटेरो एटम हैं वो डिफरेंट हों, तो उस कंडीशन में C डबल बॉन्ड O प्लस XH प्लस YH, है ना। इस तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल्स प्राप्त होते हैं। इसमें भी अपन ने ये देखा, इसी का एग्जांपल C और यहाँ पर OH और यहाँ पर जैसे अपन ने देखा था CN। तो यदि इस तरीके से कंपाउंड्स होता है तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, एक X है और एक क्या है, Y है, परंतु यदि इस तरीके का कंपाउंड हो जिसमें एक OH ग्रुप हो तो उसको अपन केवल किससे बना हुआ मानते हैं, HCN से ही बना हुआ मानते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड की और HCN की अपन रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से अपने को साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये दो कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं है, X और Y, यहाँ पर अपन एक HCN से बना हुआ ही मान लेते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं वो अपन ने पिछली ऑनलाइन क्लास में अपन ने स्टडी कर ली थी, है ना। अब यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सेम जो कार्बन एटम है उस सेम कार्बन एटम से OH ग्रुप नहीं जोड़ करके कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, है ना। और जब दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो फिर उसका अपन किस तरीके से यहाँ पर डिस्कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ें हैं, ये तो अपन ने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ना चाह रहे हैं कि X और Y ये दोनों डिफरेंट हों और डिफरेंट होने के साथ साथ उसमें कोई OH समूह नहीं हो, क्योंकि जब OH समूह होता है तो उसको अपन किससे बना हुआ मानते हैं, ये OH और CN होता है तो उसको अपन किससे जुड़ा हुआ मानते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में क्या मानते हैं, HCN मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपन अब दूसरा कंपाउंड्स लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक दूसरा एनालिसिस देखें अपन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर R और यहाँ पर NH2 और यहाँ पर COH, ठीक है। इसका अपन डिस्कनेक्शन करवाएंगे। तो डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर H2N R CN, क्योंकि जो साइनो समूह होता है उसका अपन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के द्वारा उसको किस में चेंज कर देते हैं, एसिड में चेंज कर सकते हैं। फिर ये जो NH2 और CN है ये वैसे ही है, ये NH2 मतलब X और ये CN मतलब Y, ठीक है। तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये है ना, यहाँ H है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि R C H डबल बॉन्ड O प्लस NH3 प्लस HCl, तो इस तरीके से यहाँ पर अपन डिस्कनेक्शन करेंगे। क्योंकि एक तो क्या है NH2, तो जो NH2 है उसके भी अपन क्या जोड़ देंगे H, और दूसरा Y है वो क्या है CN, तो CN के भी अपन क्या जोड़ देंगे H। तो यहाँ पर अमोनिया और HCN की रिएक्शन यदि अपन कार्बोनिल समूह से करवाते हैं तो अपने को इस तरीके का कंपाउंड प्राप्त होता है, और इसका यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को इस तरीके से टारगेट मॉलिक्यूल्स है वो प्राप्त होता है। इसका अपन सिंथेसिस देख सकते हैं।
इसका सिंथेसिस देखिए, ये जो एनालिसिस है ना, इसका अपन सिंथेसिस करें। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर RCHO और इसकी रिएक्शन अपन अमोनियम कार्बोनेट के साथ में करवाएंगे, तो यहाँ पर NH2 समूह जुड़ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर अपन HCN से करवाते हैं, तो यहाँ पर साइनो समूह जुड़ जाता है और अपने को प्राप्त होता है RCHO NH2 और यहाँ पर साइनो। और फिर यदि अपन उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है NH2, सॉरी यहाँ पर COH, जो क्या है, एक टारगेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर टू ग्रुप डिस्कनेक्शन में देखा कि इस तरीके से दो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो उनको कार्बोनिल जो कंपाउंड्स है वो वहाँ पर अपन उसका पेरेंटल मानते हैं, है ना। और ये क्या है, ये इसको अपन क्या कहेंगे, 1-1 डिस्कनेक्शन कहेंगे, क्योंकि ये सेम कार्बन एटम से दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से इसी तरीके का एनालिसिस अपन एक दूसरा देख सकते हैं। एक कंपाउंड आता है जो जिसका नाम होता है डोपा, और ये जो डोपा है इसका भी अपन इस तरीके से इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर आधारित इनका अपन एनालिसिस है वो कर सकते हैं। एनालिसिस, ठीक है, इसमें देखिए OH 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 और यहाँ पर ये इसको अपन जोड़ेंगे तो ये सॉरी NH2 और OH, ये इस तरीके से। ठीक है, जैसे अभी अपन ने देखा, सॉरी ये यहाँ पर COOH अभी अपन ने देखा ना एग्जाम्पल, उसी तरीके से है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स है इसका देखिए अपन उस तरीके से जैसे उसमें किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये OH और यहाँ पर आपने करवाया ना ये इसको डिस्कनेक्शन और इसको डिस्कनेक्ट, तो ये तो किससे बना हुआ मानेगा, COH से। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, NH2 और यहाँ पर ये क्या है, CN। उसका फर्दर अपन डिस्कनेक्शन करवाते हैं, तो फर्दर डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो OH ये इस तरीके से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और साथ में ही यहाँ पर क्या है, अमोनिया, और यहाँ पर क्या है, HCN। तो इस तरीके से ये स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो अपने को इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो ये जो रिएक्शन है ये भी उसी तरीके से 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, उस 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड जो कंपाउंड है उसकी रिएक्शन है ये। ठीक है, तो आपने अलग अलग पढ़ा ना, सेम कार्बन एटम से XX जुड़ा हुआ हो और सेम कार्बन एटम से XY जुड़ा हुआ हो, और XY में भी यदि OH जुड़ा हुआ है और CN जुड़ा हुआ है तो उसको कार्बोनिल समूह और HCN से बना हुआ मानेंगे। इसके अलावा जो अदर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो उनका जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो अपन क्या मानते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है। ये जो टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है उसमें अपन इसको अपन लिखते हैं 1-1-1 टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शन है ना, तो इसको 1-1 डिस्कनेक्शन ही बोलते हैं, और इसमें टू ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं अलग अलग। तो यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्कनेक्शन हो रहा है, जहाँ पर C डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, इसके आगे है वो आगे अपन इसमें देखते हैं कि आगे क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, तो वहाँ पर अपन बात करते हैं उसकी। तो अब अपन नेक्स्ट में पढ़ते हैं 1-2 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड।
1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे ये तो 1,1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, आपने पढ़ा ना, 1,1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड मतलब एक ही पोजीशन के ऊपर दो फंक्शनल कंपाउंड जुड़ रहे हैं। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो देखिए 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। तो यहां पर अब देखते हैं कि जो 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स होते हैं, उन 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स में अपन किस तरीके से उनका अपन डिस्कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, NH2 हो सकता है, CN हो सकता है, OH हो सकता है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OCOR फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर अपन यहाँ पर डिस्कनेक्शन करवाते हैं, तो इसका डिस्कनेक्शन करवाने पर आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो समूह है, ये इसको अपन यूं कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स ये और ये किससे बना हुआ मान सकते हैं, OH से, ठीक है। क्योंकि आप ये जानते हो कि यहाँ पर OH प्लस Cl COR एसिल हैलाइड, तो यहाँ से HCl, तो HCl निकलेगा तो यहाँ ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा, COR, तो ये ऑक्सीजन से COR, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग मटेरियल्स है, और इस स्टार्टिंग मटेरियल्स की रिएक्शन आप एसिल क्लोराइड से करवाते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। आप पढ़ रहे हो डिस्कनेक्शन अप्रोच, रिट्रोसिंथेसिस, और रिट्रोसिंथेसिस में अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं, है ना। तो ये तो स्टार्टिंग मटेरियल से है और ये फिर फाइनल प्रोडक्ट है। तो अपन ये डबल जो एरो है उसका यूज में लाते हैं, उसका मतलब अपन प्रोडक्ट से क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। आप जनरली केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि रिएक्टेंट से क्या करते हैं अपन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये रिट्रोसिंथेसिस है, उल्टा है ये, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ये बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके द्वारा इसका फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये इस तरीके से ये डिस्कनेक्शन अप्रोच है। यहाँ पर फिर यहाँ पर आप देखते हो कि ये 1 और ये क्या है 2, ये 1 है और ये क्या है 2 है। तो यहाँ पर इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करते हैं, तो ये जो है ये यहाँ पर 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, और ये क्या है 1, और ये भी टूटने वाला है ये 1, तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल्स है, ये कैसी स्पीसीज होती है, नेगेटिव स्पीसीज होती है। तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर अपन इसको यूं कह सकते हैं OH, और ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ और इसके साथ में यहाँ पर क्या बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस तरीके से अटैक करेगा, और इस तरीके से अटैक करेगा तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ये इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये H+ निकलेगा। तो यहाँ पर फाइनली आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपन यूं कह सकते हैं इसको अपन फाइनली, ये तो थोड़ा डिटेल से कर दिया, कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है ना, इसको अपन यदि छोड़ दें तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो स्टार्टिंग मटेरियल्स इस तरीके से ये ऑक्सीजन है और क्या है न्यूक्लियोफाइल्स है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कंपाउंड है ये 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, और 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो
कि ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल्स है और फिर इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करते हैं तो ये इनके स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं। तो इन दोनों के रिएक्शन से अपन को इस तरीके से टारगेट मॉलिक्यूल्स है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में इस तरीके से अपन यहाँ पर इनका डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं, डिस्कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन एक दूसरा एनालिसिस ले लें और उस एनालिसिस के द्वारा आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो एक एनालिसिस इसी के ऊपर बेस्ड अपन एक एनालिसिस लेते हैं। तो देखिए, ठीक, और इसमें जो कंपाउंड है वो देखिए ये, और यहाँ पर CO और ये यहाँ पर NR2 NET है ना, कोई बात नहीं, NR2 ये 1 और ये 2। ठीक है, ये इस तरीके से कंपाउंड है जिसको अपन बोलते हैं प्रोपेराकेन। प्रोपेराकेन, ठीक है, ये कंपाउंड है जो 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है। और 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है तो इसमें अपन देखते हैं कि इसके डिस्कनेक्शन में अपन किस तरीके की स्ट्रेटेजी है, किस तरीके की डिस्कनेक्शन अप्रोच की जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हैं, उन ऑर्डर ऑफ इवेंट्स का अपन इनको किस तरीके से अपन यहाँ पर इसका फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि ये एस्टर समूह है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये COOR, तो यहाँ पर ये जो समूह है ये समूह का अपन डिस्कनेक्शन करेंगे। और आपने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक जो डेरिवेटिव होते हैं वो इसका डिस्कनेक्शन यहाँ से होगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये COOH O N प्रोपेन है ये, प्लस यहाँ पर क्या आ गया ये OH, क्योंकि एस्टर है, वो एस्टर कहाँ से बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन होगी तभी तो एस्टर बनेगा। तो यहाँ पर ये जो समूह है ये कौन सा समूह है, OH 1 2। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो इसका अपन क्या कर दें, डिस्कनेक्शन। तो इसका डिस्कनेक्शन कर दें तो यहाँ पर तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, ये तो क्या बन जाएगा, NHR2। और ये जो पॉजिटिव है अभी अपन ने देखा था ये क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल्स इसके मतलब इन दोनों के आपस में रिएक्शन से ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, और इसमें ये दो कंपाउंड्स हैं, एक ये कंपाउंड एक ये कंपाउंड। फिर अपन ये देखते हैं कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसा होता है, इस कंपाउंड के स्टार्टिंग मटेरियल्स कौन से हैं। तो इस कंपाउंड के स्टार्टिंग मटेरियल्स ये, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला आपस में रिएक्शन करके ये स्टार्टिंग मटेरियल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो इन दोनों से बन जाता है। अब ये देखते हैं कि ये कहीं से बनता है। ठीक है, तो यहां पर अपन इसका डिस्कनेक्शन करवाते हैं। इसका डिस्कनेक्शन अपन करवाएंगे तो यहां पर देखिए COH और यहां पर ये OH। ठीक है, और ये OH इस तरीके से बन जाएंगे। यहां पर ये क्या है, O, ये प्रोपेन है, तो ये कौन सा समूह है, एक तरीके से R समूह है। तो ये कौन सा समूह है, ईथर है। और ईथर है वो कहीं से बनता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। और विलियमसन ईथर संश्लेषण में अपन क्या देखते हैं
कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में जब सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, अल्कोहल से करवाते हैं, तो वहाँ पर फिर अपने को ईथर प्राप्त होता है। तो एक तो विलियमसन ईथर संश्लेषण में एक तो क्या काम में लेते हैं, अल्कोहल, और एक क्या काम में लेते हैं, एल्कोक्साइड, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रोपेन है इसका एल्कोक्साइड, इसका तो एल्कोक्साइड और इसका ये जो है कंपाउंड है ना, उसको काम में लेकर के अपन इस तरीके से यहाँ पर ईथर का संश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये OH है ना, इसकी रिएक्शन अपन किससे करवा दें, यहाँ पर NaO यहाँ पर इससे करवा दें। ये जो है, ये जो रिएक्शन है OH, तो ये तो सोडियम एल्कोक्साइड, और इसकी रिएक्शन अपन इससे करवा दें CH2CH2CH3, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन क्लोराइड। तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके ये स्टार्टिंग मटेरियल्स प्राप्त होते हैं। इसी को यदि अपन इस तरीके से देखें कि यदि मान लीजिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है NH2, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या होगा, NH2 फंक्शनल ग्रुप होगा। फिर यहाँ पर यदि ये NH2 नहीं होता है तो अपन इस तरीके की स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं, और यदि NH2 समूह है तो फिर उसके लिए अपन यहाँ पर पहले इसका अपन करते हैं FGI, ठीक है, और FGI करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे आप ये COOH, यहाँ पर O प्रोपेन, और ये यहाँ पर क्या है, NO2। ठीक है, आप जानते हो कि जो नाइट्रो समूह होता है उसके रिडक्शन के द्वारा अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, NH2 समूह प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में इसका फर्दर यदि अपन डिस्कनेक्शन करें, तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये COOH O और यहाँ पर N प्रोपेन, तो ये जो है ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रेशन। ठीक है, तो यदि अपन इसका नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 समूह यहाँ जुड़ जाता है। फिर इसका यदि अपन फर्दर डिस्कनेक्शन करते हैं, तो फर्दर डिस्कनेक्शन करेंगे तो वही विलियमसन ईथर संश्लेषण वाला काम में लाएंगे। तो यहाँ पर COOH और यहाँ पर OH प्लस यहाँ पर PRNCl, तो ये स्टार्टिंग मटेरियल्स अपने को प्राप्त हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो प्रोपैराकेन होता है ये इस तरीके का कंपाउंड होता है, इसका अपन डिस्कनेक्शन करते हैं तो ये दो कंपाउंड में डिस्कनेक्ट होता है। फिर ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के स्टार्टिंग मटेरियल्स ये होते हैं, और ये जो कंपाउंड है इनके स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं वो ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इन कंपाउंड्स को और इन कंपाउंड्स को यूज में लेकर के इस तरीके से ये कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं, और इनके द्वारा अपन टारगेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख रहे हो कि 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड जो कंपाउंड होते हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो उनका अपन डिस्कनेक्शन है वो इस तरीके से काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तो क्या है, एस्टर है, ये तो एस्ट्रिफिकेशन है, और यहाँ पर अपन देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड्स है यहाँ पर ये जो है ये एक तरीके से क्या है, ये 1 और ये क्या है 2, तो ये क्या होगा 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, और यहाँ पर ये 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड होगा, तो इसको अपन कहेंगे 1,2 डिस्कनेक्शन कहेंगे। ये यहाँ से और ये यहाँ से क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में किस तरीके से डिस्कनेक्शन होता है, और 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में किस तरीके से डिस्कनेक्शन होता है। ये आपके ये एक एनालिसिस, ये एक डिस्कनेक्शन है, उसके द्वारा अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। थैंक यू।